बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, क्लास हश्तम 8 क्लास रियाजी इनकी मैथ है जी, मशक है 6.6 6.6। ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हो गया जी। ठीक हो गया। इसमें जी आपका जो सवाल है तो वो कह रहा है जी कि इसमें जी तजज़ी करें जी। ये आपकी एक्सरसाइज है, कह रहा है जी कि तजज़ी करें जी। ठीक है, पहला सवाल है ए की 2 जमा 2 बी जमा बी की 2 माइनस सी की 2 जी। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें आप लोगों के ना ये जो तकरीबन सवाल होंगे सभी के साथ लिखा होगा तजज़ी करें। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल जो है वो 6.5 का है, 6.4 का है, 6.3 का है या 6.6 का है जी। भाई आप में इसमें मैं आपको एक टिप बताता हूँ, आपने सवाल पे गौर करना है जी। सवाल खुद ही बताता है कि ये कौन सी एक्सरसाइज में से है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका तरीक़ेकार क्या है जी। समझ आ गया आपको। अच्छा जी, इसमें जी सबसे पहले आप लोग गौर करें कि आपका जो ये सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल के अंदर उन्होंने आपको एक चीज़ बताई है। वो क्या बताई है जी कि ए की 2 प्लस 2ab जमा बी की 2 माइनस सी की 2। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला जो फार्मूला हमने पिछली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर पढ़ा था कि उन्होंने हमें फार्मूले को खोल के दिया हुआ था। ये जो आपकी एक्सरसाइज थी 6.4 आपकी, ठीक है, उसके अंदर 6.4 के अंदर। अच्छा, इसको हमने बंद करना है, फिर आपके पास दो रकमें बन जाएंगी। एक रकम ये समझिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रकम है और ये दूसरी रकम है। फिर आपने इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला करना है कि ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर है ए जमा बी और ए माइनस बी, यानी कि इसको एक बार जमा कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। चलें जी करें। अब इसका जी फार्मूला बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वही अमल, ए का मुरब्बा जमा फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब, अब उसके बाद है जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, दूसरी रकम हमारे पास बी आ गई जी, ये बी आ गई, और माइनस सी की 2, इसको वैसे लिखेंगे। अब इतने हिस्से को हम बंद करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए जमा बी का मुरब्बा माइनस सी का मुरब्बा जी। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये समझिए ये हमारे पास आ गया ए की 2, ये क्या है बी की 2, लिहाजा इसको हम अगर एक बार लिखते हैं, ठीक है, लिहाजा यूँ लिखेंगे कि ए जमा बी, ये रकम आ गई। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पहले जमा सी, उसके बाद दूसरी ज़रब, ये आ गया ए जमा बी, यानी कि ये हमारी समझिए ए पहली रकम है। अब पहले हमने यहाँ पर जमा लगाया था, अब यहाँ पर माइनस है, ये रकम दूसरी ला गया सी। ठीक हो गया, ये आपका जी आंसर आ गया जी। इतना सा सवाल है जी भाई। अब दूसरे सवाल पे गौर कीजिए, ए की 2 जमा 6ab जमा 9b की 2 माइनस 16c की 2। यहाँ तक जो है ये वाला हिस्सा, ये समझिए कि आपका मुरब्बा बंद करने, ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है जी। क्लियर हो गया। अब इसको हम बंद करेंगे, ये हो जाएगा जी ए का मुरब्बा जमा फार्मूले के 2 ज़रब, ये आ गया जी ए पहली रकम, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखनी है दूसरी रकम, और ये जमा, अब ये देखो ये 9 है, लाज़िम इसको हम लिख सकते हैं 3 का मुरब्बा, ये बी की 2 है तो बी का मुरब्बा, तो 3b का मुरब्बा माइनस ये रकम दूसरी आ गई जी। अब इसको चूँकि ये देखिए 16 जो है ये तो किसी रकम का, अब इसको ये प्रॉपर एक, जैसे यहाँ पर था ना सी की 2, तो ये तो डायरेक्ट हल हुआ था, मतलब सी का मुरब्बा था। अब यहाँ पर देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे 4c का मुरब्बा जी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी रकम आ गई वो 3b आ गई। अब गौर करें 3 2 6 ab कंप्लीट है। अब इसको बंद किया, ये हमारे पास आ गया a और ये अलामत जमा 3b का मुरब्बा माइनस 4c का मुरब्बा जी। ओके हो गया जी। अब इस सवाल को हम उसी तरीके से हल करेंगे जी, यानी कि ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर है ए जमा बी और ए माइनस बी। अब उसी तरीके से ये क्या करेंगे जी, इसको लिखेंगे एक बार मुस्बत में ए, ये हमारी समझे पहली रकम है, क्या लिखेंगे ए
जमा 3b। ओके हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जमा 4c, ये एक रकम होगी। उसके बाद दूसरी रकम में क्या करेंगे, ये आ गया जी a जमा 3b, यहाँ पर जमा था, यहाँ पर माइनस 4c। लें जी, ये आपका आंसर आ गया। इतना सा सवाल है जी, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की बात है जी भाई। इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, x की 2 माइनस 4 XY जमा 4y की 2 माइनस 9 x की 2 y की 2। वही अमल, इसको बंद करेंगे हमने इतने हिस्से को 4y की 2 तक, और ये हमारी दूसरी रकम आ गई। लिहाजा क्या करेंगे, x का मुरब्बा, ठीक है, और माइनस ये वाली अलामत है, माइनस फार्मूले के 2 इंटू ये x आ गया पहली रकम, उसके बाद है जी दूसरी रकम, जमा ये आ गया 4 2 का मुरब्बा है, y की 2 y का मुरब्बा है, लिहाजा 2y का मुरब्बा, ये रकम आ गई 2y। 2 2 4 XY माइनस, ठीक है, 4 XY आ गया। उसके बाद आ गया जी माइनस, ये आ गया जी 3 का मुरब्बा 9, ठीक है, 3 3 9। उसके बाद x का स्क्वायर है तो x का मुरब्बा, y की 2 है तो y का मुरब्बा, लिहाजा 3XY का मुरब्बा जी। आगे इसको हम क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा जी x, ये हो गया माइनस, और उसके बाद ये रकम आ गई जी 2y इस का मुरब्बा, और माइनस 3x और y का मुरब्बा जी। अब वही फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे जी, एक बार मुस्बत में और एक बार मनफी में। लिहाजा पहली रकम x, ये रकम माइनस की, ये पहली ऑलरेडी माइनस में है तो 2y, ठीक हो गया। इसके बाद इसको करेंगे जमा 3XY, ओके। उसके बाद दूसरी रकम आ जाएगी x, ये आ गया माइनस 2y, और यहाँ पर माइनस आएगा माइनस 3x और y जी। लें जी, ये आपका आंसर आ गया जी। जी डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखिए जी हम इसका जी सवाल नंबर 5 को जी, इस पे गौर कीजिए जी, ठीक है। ये है जी 9, इसको हम लिख सकते हैं 3a का मुरब्बा, और इसको करेंगे माइनस फार्मूले के 2 ज़रब 3a पहली रकम, और ज़रब यहाँ पर आ गई दूसरी रकम, जमा ये है b की 2 है तो इसमें लिखेंगे b का मुरब्बा, माइनस ये 16 है तो 4c का मुरब्बा जी। अब इसको देखें, ये हमारे पास दूसरी रकम, ये b आ गए थे 3 2 6 ab माइनस के, ये माइनस 3 के साथ ज़रब दिया, माइनस 6 हो गया, ab हो गया। अब इतने से को बंद किया, ये हमारे पास आ गया 3a माइनस b का मुरब्बा माइनस 4c का मुरब्बा जी। अब वही अमल क्या करेंगे जी, इसमें हम लिखेंगे 3a माइनस b, और इधर इसको लिखेंगे जमा 4c, ये आ गया जी, ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा अभी इसमें एक चीज़ का और ख्याल रख लें कि अगर आप इसको जमा को पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाद में लिख लेते हैं तो कोई बात नहीं, माइनस पहले लिख लेते हैं तो मुस्बत बाद लिख लेते हैं, कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। ये नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि लो जी यहाँ पर पहले माइनस आना था तो इधर मुस्बत, भाई बात एक ही है, नो टेंशन। फिर वही बात 3a माइनस b, यहाँ पर आ गया जी माइनस 4c जी। तो जी भाई ये था आज का सवाल जी। तो जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो जो है वो बहुत पसंद भी आएगी, और इंशाअल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो भी आखिर पे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके, और एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कर दें। इससे क्या होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं है लेकिन इसमें ये हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा जी, हमारी एक हौसला अफजाई भी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद भाई अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं और कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।